दुल्हन, एक किस्मत पाटेटीन सुबह तारा अपने बेडरूम में बैठी थी। निकी उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तारा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? निकी, कल रात तुमने मुझे कुछ कहा था। तारा हैरान होकर बोली। तारा, मैंने क्या कहा था? निकी उसके पास बैठ गई। निकी, तुमने नींद में कहा था, निकी, लव यू। तारा तुरंत शर्माने लगी। तारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। निकी हंसते हुए बोली। निकी, अच्छा, फिर से बोलकर दिखाओ। तारा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तारा, नहीं बोलूंगी, निकी ने मजाक में कहा। निकी, मतलब सामने बोलने में शर्म आती है? तारा मुस्कुराई। तारा, हाँ, शायद, निकी ने प्यार से कहा। निकी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। तारा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। तभी बाहर से मायरा की आवाज आई। मायरा, नाश्ता तैयार है। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर चली गईं। सुबह नाश्ते के बाद तारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। निकी ने पूछा। निकी, तारा, कहाँ जा रही हो? तारा, बस थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ देर बाद तारा वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। निकी, ये क्या है? तारा ने गिफ्ट निकी की तरफ बढ़ाया। तारा, तुम्हारे लिए, निकी ने हैरानी से पूछा। निकी, मेरे लिए? लेकिन क्यों? तारा मुस्कुराई। तारा, कल रात तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ये बस थैंक यू है। निकी ने गिफ्ट खोला। अंदर एक सुंदर सा छोटा ब्रेसलेट था। निकी खुश होकर बोली। निकी, तारा, ये बहुत सुंदर है। तारा ने कहा। तारा, पसंद आया? निकी, बहुत। निकी ने ब्रेसलेट पहन लिया। फिर उसने तारा की तरफ देखकर कहा। निकी, थैंक यू, मेरी प्यारी दोस्त। तारा मुस्कुराई। तारा, अब इसे हमेशा संभाल कर रखना, निकी ने मजाक में कहा। निकी, अगर तुमने दिया है, तो जरूर रखूंगी। दोनों मुस्कुरा दी। तभी आद्या कमरे में आई। आद्या, वाह, आज तो निकी को स्पेशल गिफ्ट मिल गया। तारा और निकी एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। शाम को तारा और निकी बालकनी में बैठी थीं। निकी अपने नए ब्रेसलेट को देख रही थी। निकी, तुमने ये गिफ्ट देकर मेरा दिन बना दिया। तारा कुछ देर चुप रही। फिर उसने निकी की तरफ देखा। तारा, निकी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निकी, हाँ, बोलो। तारा थोड़ी नर्वस हो गई। फिर धीरे से बोली। तारा, आई लव यू, निकी। निकी कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। निकी, क्या? तारा मुस्कुराई और बोली। तारा, हाँ, इस बार नींद में नहीं, सामने से कहा है। निकी की आंखों में खुशी आ गई। निकी, तो आखिर मेरी तारा ने बोल ही दिया। तारा हंसते हुए बोली। तारा, अब ज्यादा खुश मत हो, निकी ने मुस्कुराकर कहा। निकी बहुत देर से इंतजार कर रही थी। दोनों मुस्कुराने लगीं। तभी बाहर से आद्या की आवाज आई। आद्या, अरे, बालकनी में इतनी शांति क्यों है? तारा और निकी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। तारा के आई लव यू, निकी कहने के बाद निकी कुछ पल चुप रही। तारा थोड़ा नर्वस होकर बोली। तारा, कुछ बोलोगी भी? निकी मुस्कुराई। निकी, हाँ, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तारा ने पूछा। तारा, क्या? निकी ने तारा का हाथ पकड़कर कहा। निकी, आई लव यू टू, तारा। उद्धरण चिन्ह। तारा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तारा, सच? निकी, हाँ, मेरी पागल। तारा हंसते हुए बोली। तारा, तो अब तुम मेरी हो, निकी ने मजाक में कहा। निकी, इतनी जल्दी क्लेम कर लिया। दोनों हंसने लगीं। तभी आद्या और मायरा बालकनी में आ गईं। मायरा, लगता है यहाँ कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही थी। तारा और निकी एक दूसरे को देखकर शर्माने लगीं। आद्या, चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। निकी ने तारा का हाथ पकड़ा। निकी, चलो, मेरी जान। तारा मुस्कुराई। आज उनकी दोस्ती ने एक खूबसूरत नया रिश्ता अपना लिया था। शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। निकी और तारा एक दूसरे के पास बैठी थीं। नई माँ ने दोनों को ध्यान से देखा। नई माँ, आज तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। तारा थोड़ा शर्माने लगी। निकी हंस पड़ी। मायरा, लगता है कोई सीक्रेट है। तारा ने निकी की तरफ देखा। निकी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया।
तारा ने हिम्मत करके कहा। तारा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। सबकी नज़र तारा पर गई। नहीं माँ। हाँ बेटी, बोलो। तारा ने निकी की तरफ देखा और फिर कहा, तारा, मैं और निकी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। नई माँ मुस्कुराई। नई माँ, अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। निकी की आंखों में खुशी आ गई। मायरा ने हंसकर कहा, मायरा, तो ये था आज का सीक्रेट। आद्या भी मुस्कुराए। आद्या, बस एक दूसरे का हमेशा साथ देना। तारा ने निकी का हाथ पकड़ लिया। तारा, हमेशा। पूरा परिवार मुस्कुराने लगा। आज घर में एक और प्यारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आद्या कुछ देर से चुप थी। मायरा ने पूछा, मायरा, आद्या, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? आद्या ने सबकी तरफ देखा। आद्या, मुझे आप सब से कुछ कहना है। नई माँ ने कहा। नई माँ, हाँ बेटी, बोलो। आद्या ने धीरे से कहा। आद्या, मैं अपने विला में शिफ्ट होना चाहती हूँ। सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मायरा ने हैरानी से पूछा, मायरा, लेकिन अचानक क्यों? आद्या ने मुस्कुराकर कहा, आद्या, मैं बस चाहती हूँ कि हम अपना थोड़ा अलग स्पेस रखें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परिवार से दूर हो रही हूँ। नई माँ ने प्यार से कहा। नई माँ, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो तुम खुशी से जा सकती हो। मायरा ने आद्या का हाथ पकड़ लिया। मायरा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आद्या मुस्कुराई। आद्या, मुझे पता था तुम यही कहोगी। तारा और निकी भी मुस्कुराने लगीं। तारा ने कहा, तारा, तो अब हमारे घर में एक नया चैप्टर शुरू होगा। सब हंस पड़े। अगली सुबह आद्या और मायरा अपना सामान पैक कर रही थीं। तारा कमरे में आई। तारा, तो सच में जा रही हो? आद्या मुस्कुराई। आद्या, हाँ, लेकिन हम तुमसे दूर नहीं जा रहे। मायरा ने तारा को गले लगा लिया। मायरा, जब भी मन करे हमारे विला में आ जाना। तारा ने कहा। तारा, ठीक है, लेकिन मैं अचानक आऊंगी। सब हंस पड़े। नई माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। नई माँ, खुश रहो और अपना ध्यान रखना। आद्या ने कहा। आद्या, हम जरूर रखेंगे। कुछ देर बाद आद्या और मायरा अपनी कार में बैठ गईं। तारा और निकी उन्हें बाहर तक छोड़ने आईं। निकी ने हाथ हिलाकर कहा, निकी, विला पहुंचकर कॉल करना। मायरा ने मुस्कुराकर कहा। मायरा, पक्का। का धीरे धीरे विला की तरफ निकल गई। तारा ने आद्या को जाते हुए देखा और मुस्कुराए। तारा, अब सबकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। निकी ने कहा। निकी, और हमारा भी। आद्या और मायरा अपने विला पहुंच गई थीं। सामान कमरे में रखते ही आद्या ने अपने मम्मी पापा को कॉल किया। मम्मी, हेलो बेटा, पहुंच गई? आद्या, हाँ मम्मी, मैं पहुंच गई। पापा, लेकिन तुम अचानक अपने विला में क्यों शिफ्ट हो गई? आद्या ने मुस्कुराकर कहा। आद्या, मैं डायरेक्ट तारा के घर से अपने विला में शिफ्ट हुई हूँ। अब कुछ समय यहीं रहना चाहती हूँ। मम्मी ने पूछा। मम्मी, सब ठीक है ना बेटा? आद्या, हाँ मम्मी, सब बिल्कुल ठीक है। बस अपना घर थोड़ा सेट करना चाहती हूँ। पापा ने हंसकर कहा। पापा, ठीक है, लेकिन हमें भूल मत जाना। आद्या हंस पड़ी। आद्या, आप दोनों को मैं कभी नहीं भूल सकती। मायरा पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। कॉल खत्म होने के बाद मायरा ने पूछा। मायरा, अब क्या करें मैडम? आद्या ने पूरे विला को देखा। आद्या, अब इसे अपना घर बनाते हैं। दोनों मुस्कुराईं और सामान खोलने लगी। आद्या और मायरा ने विला में अपना सामान खोलना शुरू किया। मायरा ने एक बॉक्स खोलते हुए कहा। मायरा, इतना सारा सामान, हम दोनों ने पूरा घर ही साथ ले लिया। आद्या हंस पड़ी। आद्या, अच्छा घर बनाना है तो सामान भी चाहिए। दोनों ने मिलकर लिविंग रूम में फोटोज लगाईं। मायरा ने एक फैमिली फोटो उठाई। मायरा, ये फोटो यहाँ लगाएं। आद्या ने मुस्कुराकर कहा। आद्या, हाँ, इससे घर में फैमिली वाली फीलिंग रहेगी। फिर दोनों ने किचन में सामान रखा। थोड़ी देर बाद पूरा विला साफ और सुंदर लगने लगा। मायरा ने सोफे पर बैठकर कहा। मायरा, अब ये सच में हमारा घर लग रहा है। आद्या उसके पास बैठ गई। आद्या, हाँ, नई जगह, नई शुरुआत।
तभी आद्या का फोन बजा। तारा का कॉल था। तारा, विला कैसा लगा? आद्या मुस्कुराई। आद्या, बहुत अच्छा, लेकिन तुम दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। तारा हंसते हुए बोली, हम जल्दी आएंगे। कॉल खत्म हुआ। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, मायरा, लगता है हमारा विला अब सबका दूसरा घर बनने वाला है। दोनों हंस पड़ी।